हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीय सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th का जियोग्राफी। आज है हमारा सेकंड चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर। हम इसको देखेंगे और कंप्लीट करेंगे, पूरे फैक्ट को समझेंगे। देखो, हमारी पृथ्वी जो है एक गतिशील ग्रह। ये तो पता है कि पृथ्वी हमारी ग्रह है और कैसी है, गतिशील है, मतलब हमेशा मोशन करती रहती। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। मतलब ये मोशन करेगी तो इसके अंदर और बाहर हमेशा क्या होता है, वो मोशन मतलब कि परिवर्तन होता रहता है, चेंजेबल है, मतलब चेंज होता रहता है। आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, मतलब जब ये अंदर बाहर से परिवर्तन होता है, लेकिन कभी हमने सोचा कि इसके अंदर क्या है, बाहर क्या। बाहर तो थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं, लेकिन अंदर क्या है इसको तो हमने कभी देखा नहीं है ना। इसको देखते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी के ऊपर भी सकेंद्रीय परतों से बनी। मतलब पृथ्वी हमारी जो है एक प्याज की तरह, किसी से बहुत सारे लेयर है, ये हटाओ कुछ और, अगला लेयर हटाओ तो कुछ और, इस तरह से है। ये आप चित्र देख सकते हो ना 2.1। पृथ्वी की सतह सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, परपटी। क्या कहते हैं इसको, परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। क्या होती है, सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। कहाँ पे, ये महाद्वीपीय संहति में कैसे है, 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बना है। देखो, महाद्वीपीय संहति जो है मुख्य रूप से किससे बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सियाल कहते हैं। तथा एल्यूमिना भी कहा जाता है इसको। क्या, एल मतलब एल्यूमिनिया कहा जाता है। ठीक, सी से सिलिका हो गया, एल से एल्यूमिना, तो इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में सियाल कहते हैं। ओके। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है। किससे, महासागर की बात हो रही है। ठीक है, ये महाद्वीपी की बात हुई कि ये महाद्वीपी किससे बना हुआ है, महासागर की, तो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी, इसलिए इसे सी में कहती है, यानी सी से सिलिका, मै से मैग्नीशियम कहा जाता है। फिर परपटी के ठीक नीचे जो भाग है 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, मेंटल कहते हैं। ये आप देख रहे हो ना, मेंटल, ये मेंटल है। 2900 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इसकी सबसे आंतरिक भाग जो है या परत जिसको हम बोलते हैं उसको क्रोड कहते हैं। क्या है वो, क्रोड है। ठीक, जिसकी लगभग त्रिज्या कितनी है, 3500 किलोमीटर है। क्रोड की त्रिज्या कितनी है, 3500 किलोमीटर। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। किससे, निकेल और लोहे से। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, निफे। निफे, नी से निकिल हो गया, फे से फेरस हो गया। केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। जो केंद्रीय कोड होता है उसका तापमान और दाब जो है वो काफ़ी उच्च होता है। आपसे क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि पृथ्वी का त्रिज्या कितना है। पृथ्वी का त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। मतलब कि पृथ्वी का जो आयतन होता है ना, उसका सिर्फ 1% हिस्सा परपटी है। बाकी 84% मेंटल एवं 15% यानी 15% हमारा हिस्सा जो है वो क्रूड है। और एक फैक्ट यहाँ पर भी, ये भी याद रखिएगा, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी लगभग जो मतलब गहराई होता है वो कितना है, 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर मतलब गहराई तक खोद किए थे, अभी तक कर चुके हैं। ठीक, सैल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार सैलों से बनी। देखो, पृथ्वी की परपटी जो है अनेक प्रकार के सैलों से बना हुआ है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। सैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन का हो सकता है। ठीक, खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। देखो, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ जो है उसके किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, सैल कहते हैं। सैल विभिन्न रंग एवं आकार और गठन की हो सकती है। सैल जो है विभिन्न रंग और प्रकार, मतलब कि उसके आकार भी अलग हो सकते हैं, उसका गठन भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, 3 सैल मुख्य रूप से। आग्नेय सेल जिसे इग्नियस सेल भी कहते हैं। ठीक, दूसरा अवसादी जिसे सेंडिमेट्री सेल एवं कायंत्री सेल जिसको मेटामॉर्फिक सेल कहते हैं। देखो, द्रवित मैग्मा जो है जब वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार से बने सेल को आग्नेय सेल। आपसे पूछेगा कि आग्नेय सेल किसको कहते हैं, तो द्रवित मैग्मा जब मतलब कि ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार से बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल भी इसको कहा जाता है। आग्नेय सेल 2 प्रकार का होता है, अंतर्वेदी सेल एवं बहिर्वेदी सेल। ठीक, क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में आग की तरह मतलब लाल द्रवित मैग्मा ही है, ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर क्या बन जाता है, ठोस हो जाता है। परपटी पर इस प्रकार बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं।
इनकी संरचना बहुत मतलब कि महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट दक्कन पठार विशाल सेलों से ही बना है। देखो आपसे पूछेगा दक्कन का पठार किससे बना है, तो विशाल सेल से। किससे? विशाल सेलों से ही बना है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल भी कहती है। यह धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े बड़े दानों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण है। ठीक है, कैसे? ये अंतर्वेदी का। ठीक, लेई मसाले तथा दाने का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण या पत्थरों का उपयोग होता और ग्रेनाइट का मतलब यूज़ होता है, इसी के होते हैं। ठीक, सेल लुढ़क कर चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते। सेल जो होता है लुढ़क कर या चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन कणों को अवसाद कहते हैं। इन कणों को क्या बोलते हैं? अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये दृढ़ अवसाद दबकर कठोर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत दानों से बनता है। इन सेलों में पौधे जानवर एवं अन्य मतलब कि सूक्ष्म जीवाणु जो कभी कभी इन सेलों पर रहते हैं, वे भी जीवाश्म के हो सकते हैं। आग्नेय अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तन हो जाता है। ये लाइन याद रखिएगा, आग्नेय और अवसादी सेल जो है ये उच्च दाब और ताप के कारण किस में परिवर्तित हो जाता है? कायांतरित सेलों में। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट और चूना पत्थर ये संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी, सेल जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तो हमें पता ही है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क घर इमारत बनाने में हम करते हैं। आप पत्थरों का उपयोग कई मतलब खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए पिट्ठू और बित्ती बित्ती टापू या किटकिट जिनको बोलते हैं हम, चिमड्डी, 5 पत्थर, गिट्टी 4 भी हम जिनको बोलते हैं, ये सब भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये हम इसके बारे में था। उसके बाद हम देखते हैं ये आपको जानकर आश्चर्य होगा किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन होता रहता है। मतलब कि देखो चेंज होता रहता है। जैसे अब यहाँ पे देख लो, मैग्मा कायांतरित सेल में परिवर्तित होता है अवसादी सेल में, या फिर ये अवसादी सेल कायांतरित सेल, फिर मैग्मा बनता है, फिर मैग्मा आग्नेय सेल बनता है, फिर अवसाद। इस तरह से ये सेल चक्र मतलब कि चलता रहता है। इन परिवर्तन की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है। आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय सेल अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है। क्या बन जाता है? आग्नेय सेल। ये वाला प्रोसेस जो है ये मैंने आपको दिखा दिया। इस तरह से ये लोग बदलता रहता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इनका उपयोग मतलब बहुत सारी चीज़ों में ये लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।